ध्यान दो, खजाने के पास ही ना कोई जाता है। हम लोग तो गंदे नाले के पास नहीं जा रहे हैं। जो मैंने कहा था, मैं गंदे नाले के पास नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कोई खजाना में आकर के कुछ गेंद लगाना चाहता हो तो अभी तो 60 लाख लुटवा दिया है, तो 60 लाख काम करेगा कि नहीं? समय याद रखना, कल का 60 लाख की लूट आज राष्ट्रीय जनता दल की टूट साबित कर रहे हैं कि लुटेरे यही है, तोड़ने वाले। आज मैं पूछ रहा हूँ, वो 50 लाख लूटा है, उसके पहले भी लूटा है, हो सकता है कि वो बैंक लूट करके हो सकता है कि कुछ इधर उधर। इसलिए मैंने एक ही कहा, शराब की दुकान रहेगी, गांव के इक्के दुक्के बच्चे फंस जाएंगे। लोभ देने वाला, बिहार को आरसीटी टैक्स देने वाला, करोड़ों अरबों इकट्ठा करने वाला, सृजन के माध्यम से हजारों करोड़ की खजाने की लूट पर उसको भरोसा है, हो सकता है उसी का प्रयोग कुछ करता है। लेकिन आप तो बहादुर लोग हैं, आप तो जनता के चौखंबा राज्य हैं, लोकतंत्र के चौथे खंबे हैं। आप लोग ताकत के साथ खड़े रहिए, हम लोग जनतंत्र को कभी डूबने नहीं देंगे। कल कौन करेगा ये कल तय करेगा, और कल एक ही चीज तय करने जा रहा है कि 5 साल की हुकूमत बात वो जानते हैं कि हवा क्या होता है, इसलिए कि बेचारे उसी पर चढ़ के आए हैं। ये क्या राजनैतिक आदमी है क्या? आरसीपी सिन्हा जिस टैक्स को बिहार में ले रहा है, पीड़ा में है बिहार, और लोगों के दिमाग में है कि जालिया टैक्स लेने वाला आरसीपी समाप्त करो इसको, अपने को देखें। और एक बात जान लो, क्या कह रहे हैं कि कुछ एमएलए मैं नहीं जानता हूँ, सभी हमारे सम्मानित एमएलए हैं, सभी सम्मानित एमएलए हैं, लेकिन हो सकता है जहाँ गांव में शराब की दुकान होता है, अभिभावक कितना हूँ कोशिश करे, इसका दुक्का बच्चा फंस जाता है, और जहाँ लालच और लोग गट्टी लेकर के बैठे हैं, हो सकता है किसी की तरह शराब की दुकान मिल जाए, इसका दुक्का फंस जाए, होता है। लेकिन याद रख लेना, गांव होता है और शराब की दुकान होती है, तो दुकान पर जीवन किसी तरह भी का नहीं दिखता है, और गांव शाश्वत है, राजद शाश्वत है, समाजवादी आंदोलन शाश्वत है। ये झंडा कभी झुकेगा नहीं, इक्का दुक्का लोगों की इधर उधर आनी जाए। यार देखो, आप लोग भूल रहे हो, अब चुनौती एक है कि बिहार की विधानसभा बनेगी, गठित होगी, सरकार कौन बनाएगा, चुनौती एक है। आपको लगता है सर उस चुनौती को, राजद उस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। बाएं दाएं हम लोग नहीं देख रहे हैं। 1 लाख कमजोर, गरीब, किसान, पीड़ित, अनाथ, सदियों से सताए हुए लोगों की हुकूमत बने, जिसको ठगने का काम नीतीश कुमार ने किया था। आज फिर उसी सत्ता को स्थापित बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल करे। इस अभियान में राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है, इक्का दुक्का क्या कर रहा है ये कोई फिक्र नहीं है हमारी। ये हमारे विधायकों के कंधे पर सवार होके आते हैं, जनता इनको नहीं भेजती है, भूलना मत। फिर हमारे 3 आएंगे और हमारी कल सरकार बनेगी, कल हमारे 150 विधायक बनेंगे, एक बार में 8-8, 10-10 हम लोग बनाएंगे, उसमें फर्क क्या पड़ता है? रघुवंश बाबू नाराज ही नहीं है, कहाँ से बात आई है। फिर मैं कह रहा हूँ, कभी जिसने स्थापना में इस दल की ताकत किया है, वो कभी चाहेगा उसी का स्थापित यह जो वटवृक्ष आज आगे छाया देने के लिए, आम जन के लिए छाया देने के लिए, फल देने के लिए आज पूरा वृक्ष तैयार है, उस पर कभी उस वृक्ष को लगाने वाला कोई निर्दयी जो है ये नीतीश कुमार, वो जिस पर जो भी हथियार चला दे, लेकिन संस्थापक नेतृत्वकर्ता आदरणीय रघुवंश बाबू हम लोग की सम्मानित नेता है, हम लोग के साथ रहेंगे। हम लोग अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है क्या? हमारे सभी साथियों को भरोसा है, और उन्होंने कभी, याद रख लेना, आप ही लोग कहते थे कि मोदी को हटाने के लिए थाली पीटते वक्त भीड़ में शामिल होने से रूढ़ी हो गए। जो अपने जीवन पर खतरा ले रहा हो, धार्मिक उन्मादियों को समाप्त करने के लिए, जीवन को उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो, आज परिस्थिति वही है तो अभी लड़ाई और संघर्ष का, तो जो जीवन को खतरे में डाला हो, इस पार्टी को स्थापना से लेकर के आज तक बढ़ाने में वो क्यों ताकत देंगे। हम लोग के पास कागज नहीं आया है, और मुझे लगता आएगा नहीं। हम लोग की तो एक ही बात सभी कार्यकर्ताओं की, सभी साथियों की, रघुवंश बाबू जल्दी से स्वस्थ होकर के आइए और समाजवाद के इस नेता को ताकत दीजिए अपने हाथों में। आज के नेता नहीं है,
वह स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी रहे हैं। जयप्रकाश के आंदोलन की उपज हैं। कभी उनका पैर डिगने वाला नहीं, एक से एक चीजें उनके सामने आई, कभी डिगी नहीं। हम लोग की शुभकामना है कि स्वस्थ होकर के जल्दी सड़क पर आवे और समाजवादी आंदोलन का जो झंडा है, जिस झंडे को लोग चाहते हैं झुका देना, उसको ताकत दें। समाजवादी आंदोलन की ताकत है। मैं नहीं समझता हूँ, हम लोग से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आइसोलेशन में है। आज के दिन पूरी बिहार के नौजवान, हमारी पार्टी उनको स्वस्थ होने की कामना करती है। स्वस्थ होकर के हम लोग के बीच में आवे और जनता की ओर। चोर पकड़ा नहीं जाता है तब तो मानता है कि मैंने चोरी की है क्या? यही तो मानव सिद्धांत है। अब 15 साल से विकास से जो प्रभावित हैं, तो यहाँ क्या अब तक इंतजार कर रहे थे? अभी तो विकास नहीं हुआ। और नीतीश का कितना बड़ा विकास है मैं बता चुका हूँ। सन 14 का लोकसभा का चुनाव उनकी लोकप्रियता का मापदंड है, जहां वो शून्य पर खड़े थे और आए थे लालू जी की शरण में, पैरों पर गिरे थे। ये तो लालू जी से छिटका हुआ एक आध अंश है। जो समाजवादी ताकत हमारी है, जो मूल, आज उसके लालू प्रसाद जी प्रतीक हैं। जयप्रकाश, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जो धारा है, आज उसका नेतृत्व करता है लालू प्रसाद। याद रखिए, यदि ताकत नहीं रहती हम लोग के पास तो पैरों पर आके नहीं गिरते। लोग कहते हैं कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया? दंगाइयों से लड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं कि कोई बिखरा हुआ आदमी, छिटका हुआ आदमी भी आता है तो उसको शरण हम लोग देते हैं, क्योंकि मूल हमारी लड़ाई धार्मिक उन्मादियों से है, जो देश को खंडित करना चाहता है। और ऐसे ही खंडित करने वालों का साथ देने वाले नीतीश कुमार जी, तोड़ फोड़ कर लो थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 12.5-13 करोड़ जनता इंतजार कर रही है आपका। 14 में आप शून्य पर खड़े थे, आपको 15 में एक संजीवनी दी थी लालू प्रसाद जी ने, और 2020 सदा के लिए समाप्त होने वाले हैं। मैं आप लोग के सामने कह रहा हूँ, इक्का दुक्का लोभ लालच से इधर जाने वाले लोगों की हम सब परवाह नहीं करते हैं। हम परवाह करते हैं बिहार की आवाम का। अभी संकट में थी, कोरोना में हम लोग खड़े हो गए। हमारा काम यही है। इनको जाने की हिम्मत नहीं है तो कभी कभी कहता है कि वर्चुअल रैली कर रहे हैं। एक्चुअल रैली की हिम्मत है क्या? एक्चुअल रैली की हिम्मत ही नहीं है तो वर्चुअल रैली कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। जिनको जनता के बीच में जाने का आज साहस नहीं है, वे लोग लालच से जो कुछ भी कर रहे हैं, जनता इनको घृणास्पद निगाहों से देख रही है। उस घृणा वाली निगाह से ये बचना ऐसा संभव नहीं है। इस बार समाप्त होने वाले हैं, ये भस्मासुर की तरह इस बार खुद समाप्त। समाजवादी आंदोलन से कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां हो, ये है। बाकी नीतीश जी का तो इधर से उधर बटोर के पार्टी है, ये कोई पार्टी तो है नहीं। तो हम लोग के इस स्कूल से प्रशिक्षित लोगों को लोग ले जाते हैं। अब उनके पास एक ताकत है जिसका काम है सरकार, जिसका इस्तेमाल वो करते हैं। लालच, लोभ, भय, अनेक तरह की चीज़ों को अपना करके, क्योंकि अपने पास कोई पूंजी है नहीं। और याद रख लेना, जिसके पास पूंजी नहीं रहती है वो रात के अंधेरे में लूटपाट करता है। इन्होंने लूटपाट की, और जहां लूटपाट होता है तो मान के चलो कि उसके पास कार्यकर्ताओं की अपार दौलत, अपार दौलत, तो अपार दौलत है। और समय अब कितना है? 4 महीना। ये तो जान चुके हैं कि 4 महीने में जाना है। जनता के भीतर ताकत है। अब लड़ाई जनता के बीच में चली गई। नीतीश कुमार जी, पिछली बार का आपका पलटैया का काम नहीं चलेगा। जनता इस बार तैयार है आपको दुरुस्त करने के लिए। इसलिए इक्का दुक्का कौन आ रहा जा रहा है विषय नहीं है। और भूलिए मत, अभी जो भाई इलेक्शन हुआ था, हमारे बीच में रामदेव भाई एमएलए बैठे हैं, सारी ताकत को परास्त करके लाए हैं, सारी ताकत को। और एक आदमी नीतीश कुमार का विधायक नहीं बन पाया। शर्म करो, वहाँ पर किसी तरह से नाथनगर में, और बाकी चारों सीट हारे। तो हारने वाले लोगों के पास एक ही भरोसा है
कि कहीं न कहीं से जीत वाले लोगों में से लालच, भय, लोभ दे करके इसका धोखा को लाया जाए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का ये विशाल समुदाय, किसानों का, मजदूरों का, अत्यंत पिछड़े अल्पसंख्यकों का, प्रगतिशील सवर्णों का, दलित का, महादलित का ये अपार जनसमूह पूरी अपनी समाजवादी आंदोलन की ताकत और धारा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और समुद्र में से आप एक बाल्टी पानी निकाल लो, हो सकता है तुम्हारा लालच, हो सकता है तुम्हारी प्यास बुझ जाए, लेकिन समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जयप्रकाश, डॉक्टर राम मनोहर भैया, कर्पूरी ठाकुर, ये समाजवादी विचारधारा से लैस जो राष्ट्रीय जनता दल है उस अप्रभावित है। कुछ लोगों के आने जाने से नहीं, वो हमारी पैदाइश है। ये जो कहें उनकी पैदाइश नहीं है राष्ट्रीय जनता दल, ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के दिए हुए इनाम संभाल नहीं पाए, लोभ और लालच में लोग चले गए। इसलिए इसके बारे में क्या मुझे कहना है।